जवान जय किसान। नमस्ते आप सभी को। आज हम डैम के फेलियर्स क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के डैम फेलियर्स होते हैं उसको हम समझने आए हुए हैं। जो आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं फेलियर्स के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा। डैम में बेसिकली 3 टाइप के फेलियर्स होते हैं: हाइड्रोलिक फेलियर, सीपेज फेलियर एंड स्ट्रक्चरल फेलियर। जो हाइड्रोलिक फेलियर है हमारा वो 40% केसेस में वही जिम्मेदार रहता है। जो हमारा सीपेज फैक्टर है वो 30% केसेस में वो जिम्मेदार रहता है और जो बाकी हमारा 30% हमारे स्ट्रक्चर फेलियर रहता है। तो बेसिकली जो आपका हाइड्रोलिक फेलियर है, सबसे पहले हाइड्रोलिक फेलियर क्या होता है? हाइड्रोलिक फेलियर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये डैम का एम्बैंकमेंट वॉल है। जब ये अपने कैपेसिटी से ओवर टॉप हो जाए और वो पानी आपका आउट होके इस पार आने लग जाए, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड में ओवर टॉप होके, उसे हम हाइड्रोलिक फेलियर बोलेंगे। जो हमारा सीपेज फेलियर है वो क्या रहता है? जो ये एम्बैंकमेंट है इससे पाइपिंग हो जाए, इसके इंटरनली सीपेज होने लग जाए वाटर, वो वाटर आएगा आपके अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पोर्शन में, वो होता है सीपेज फेलियर। और जो हमारे स्ट्रक्चरल फेलियर है, जो हमारे एम्बैंकमेंट है वो टूट जाए, क्रैक आ जाए, स्लाइड हो जाए, वो सब होते हैं स्ट्रक्चरल फेलियर्स। ठीक है। जो अब हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है ये सेफली पैसेज ऑफ सीपेज वाटर के लिए है। हमारे सीपेज फेलियर से बचाने के लिए ये मेजर आपके पीछे, मेरे पीछे जो है वो इस प्रकार से हम मेजर लेते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली जो हमारे एम्बैंकमेंट से इस स्ट्रक्चर को निकाला है जो कि सीपेज वाटर वहां से फ्लो होके आ सके। तो कुछ इस प्रकार से आप टो पे देख सकते हैं कि टो से इंटरनली वाटर, सीपेज वाटर को निकालने के लिए हमने कैनाल्स बना दिए हैं, चैनल्स बना दिए हैं। जो कि चैनल्स का एक नेटवर्क है। आप देख पा रहे हैं कई सारे हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से वाटर आ रहा है, जहां पर हमने स्टोन पिचिंग कर रखा है कि हमारा जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो ऊपर से जो वाटर गिर रहा है, जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो हमारे टॉप सॉइल को इरोड ना कर दे, इसलिए इसको स्टोन पिचिंग किया गया है। कुछ इस प्रकार से स्टोन पिचिंग है। जो भी जितने भी ब्रांचेस हैं गली के, उसमें सब में स्टोन पिचिंग किया गया है। तो स्टोन पिचिंग करने से क्या है, हमारा टॉप जो सॉइल है वो इरोड नहीं होता है। और ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, वाटर आ रहा है वो कॉमनली एक पॉइंट में इकट्ठा होके हमारा बीच से निकल जा रहा है। वैसे जितना लंबा एम्बैंकमेंट रहता है उसमें पर्टिकुलर टाइम पे इंटरवल दिया जाता है। इस टाइप के कैनाल्स को, जो मेरे साइड में है, इस साइड में जो कैनाल है इस टाइप से, और ये कैनाल जाके कनेक्ट होगी हमारे एम्बैंकमेंट और जो हमारा ये कनेक्टिंग कैनाल है उसके बीच में पैरेलली एक कैनाल और रन होगा जो कि अप स्ट्रीम पोर्शन से पैरेलली रहेगा। जो एम्बैंकमेंट है उससे पैरेलली रहेगा। जो सीपेज वाटर अप स्ट्रीम में जनरेट हो रहा है वो इस कैनाल में आके सेफली डिस्पेस्ड हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे सीपेज फेलियर को बचाया जाता है, रोका जाता है। इस करे थे हम इस गली में, ये देखिए आपका जो ये गली है ये उसके एम्बैंकमेंट के टो से आ रहा है, और टो से आने के बाद यहाँ पर अभी भी एक सीपेज वाटर अभी भी है, जमीन गीली है। तो समर्स का सीजन है तब भी यहाँ सीपेज फ्लो है, क्योंकि एम्बैंकमेंट में हमारा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, इसलिए स्ट्रक्चर को बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं इधर से एक रूट है, इधर से रूट है, ब्रांचिंग है ये। और ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर मैं हूँ। यहाँ से जंक्शन पॉइंट पे एक वेयर लगा देते हैं हम कि हमारा वाटर फ्लो मेजर हो सके, कितना फ्लो ऑफ वाटर निकल रहा है वो दिखता है। गैलरी जो हमारे सीपेज गैलरी है कुछ इस प्रकार से दिखता है। और हमने यहाँ पर हमारे जंक्शन पॉइंट में एक वी नोच लगा रखा है जिससे हमें सीपेज वेलोसिटी पता चलता है, सीपेज रेट पता चलता है। लगाया गया है जो कि हमारे फ्लो को मेजर करे। तो कुछ इस प्रकार से वी नोच भी दिखता है। और ये पिचिंग की बात है, जो ये पिचिंग इस टाइप से है। ये एक गली इधर से आ रही है, इधर से एक गली आ रही है, ऐसे करके 4-5 गलियाँ जो है वो एक फॉर्म हो रही है और जंक्शन पॉइंट में मीट हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो सीपेज फेलियर ऑफ एम्बैंकमेंट है वो प्रिवेंट किया जाता है कि सीपेज फेलियर ना हो और हमारा डैम जो ऑपरेशन है वो फुल्ली फंक्शनल रहे। तो थैंक यू वेरी मच।